हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल मैथ्स वाले तेज सर में, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया एक्सरसाइज। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कुछ जेई के क्वेश्चंस, कुछ एडवांस के क्वेश्चंस, कुछ मेंस के क्वेश्चंस हमने अभी कंप्लीट किए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि अपने सीबीएसई के सिलेबस में डायरेक्टली एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से एक्सरसाइज में आते हैं और साथ ही साथ इसमें महाराष्ट्र बोर्ड के और भी हो सकता है किसी स्टेट बोर्ड के सिलेबस में ये वाला हो, और इसका फंडामेंटल तो आपको जानना वैसे भी जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड में तो पूरा कंप्लीट एक एक्सरसाइज है मैथ्स 1 में, चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आज हम ये वाला सिलेबस अपना एक्सरसाइज अपना पूरा करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ये वाला अपन सिलेबस पूरा करेंगे। पहले इसका फंडामेंटल अपन देखेंगे, वेदर द स्टूडेंट्स इज 11th स्टूडेंट और 12th, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपन दोनों ही पढ़ेंगे इसमें। इसके जो भी फंडामेंटल हैं, पेयर ऑफ लाइन क्या होती है, लाइन का इक्वेशन क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको जब हम 11th क्लास की बात करें तो अपने को लाइन का इक्वेशन आना बहुत जरूरी है कि लाइन क्या होती है, लाइन का इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखो अपन एक लाइन बना देते हैं, ठीक है। ये अपने को एक लाइन दे दिया है, ये अपने को एक लाइन दे दिया है। इसमें मान लो दो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। ये तो ये कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1। या हमको इसी लाइन में देखो इसमें हमको क्या दिया, एक कोई लाइन दे दिया, इस लाइन में हमको ये दो पॉइंट दिए हैं जिसके अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x1 y1, और इसके मान लो दे देता है अपने को x2 y2। एक केस ये वाला होता है जब हमको इसके कोई दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हों, उस केस में पेयर ऑफ लाइन क्या होगा। तो अगर हमको इस तरह से दो दिया हुआ रहेगा तो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। दूसरा केस क्या है कि ऐसे हमारे पास एक लाइन है, ऐसे हमारे पास एक लाइन है, और इसमें से अगर इस लाइन का हमको अगर कोई स्लोप दिया हुआ है, ठीक है, इस लाइन का हमको स्लोप दिया है m, और कोई एक पॉइंट दिया है, जैसे a है, कोई एक पॉइंट दिया है हमको x1 y1। अगर ये वाला दिया है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो एक तो स्लोप दे दिया, ये क्या है, स्लोप है, क्या है, स्लोप है हमारा, ठीक है। ये वाले को बोलेंगे टू पॉइंट फॉर्म। ये देखो 2 पॉइंट मिले हमको, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म। देखो एक पॉइंट दे दिया x1 y1, ये सब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। x एक्सिस में कितना दूर है कोऑर्डिनेट में, y एक्सिस में कितना दूर है, वो वाला रहेगा। सपोज यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बना देता हूं, तो x एक्सिस में कहां है, y एक्सिस में कहां है, ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म मिल गया। अगर हमको दिया हो स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अगर हमको दे दिया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब क्या है, हमको m दिया हुआ है और इंटरसेप्ट क्या दिया है, c दिया है, और लाइन कहां से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है। कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो पहले अपन इन तीनों की बात कर लेते हैं, उसके बाद अपन बाकी का भी कुछ फॉर्म्स रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर ये वाला दिया है, कोई दो पॉइंट दे दिया है, ए और बी दिया है, और हमको पूछा इस लाइन का इक्वेशन बताओ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये इस फॉर्म में हम उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं।
और यहाँ x1 y1 क्या रहेंगे, ये वाले x1 y1, ये x2 y2, ये फॉर्म। कुछ कुछ बुक्स में आपको ये ऐसे भी मिलेगा जो एकदम इक्वल है, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। दोनों ही बात क्या है, सेम है, दोनों ही बात सेम है, चाहे तो आप ऐसे लिख दो चाहे तो आप ऐसे लिख दो, ठीक है, दोनों में सेम है। अगर इसमें से अपन y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी नहीं सॉरी माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, दोनों माइनस कैंसिल, तो अपने को इस फॉर्म में ये मिल जाएगा। तो ये है 11th का जो फंडामेंटल है हमारा, फंडामेंटल ऑफ लाइंस, फंडामेंटल ऑफ लाइंस, फंडामेंटल ऑफ लाइंस 11th में है ये। और 12th के लिए भी अपने को मैथ्स पढ़ रहे हैं, वही कंटिन्यूटी है, मैंने बार बार बोला है ये बात। अगर हमको एक पॉइंट दिया है और स्लोप दे दिया है, एक पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है, तब इसका क्या होगा, अगर एक पॉइंट और स्लोप दिया है तब हम बोलेंगे y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 इक्वल टू एम एक्स माइनस 1। इस फॉर्म में हम उस इक्वेशन को लिख देंगे, देखो यहाँ x1 y1 दे दिया, एक पॉइंट दिया है कोई, और एक क्या दे दिया है, स्लोप दे दिया है, तो हम इसमें वैल्यू रख के और ये वाला इक्वेशन निकाल देंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दे दिया, या यहाँ पे मैं बोल दूं कि ये जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ये इंटरसेप्ट है, ये क्या है, m स्लोप है। तो ये वाली लाइन कहां से जाएगी, ये वाली लाइन जैसे यहाँ पे कुछ इंटरसेप्ट दे दिया यहाँ पे, अच्छा ये मैंने पहले ओरिजिन बोल दिया था, एक्चुअली अगर ओरिजिन के केस में क्या रहेगा, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओरिजिन के केस में क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 0। ये वाला जो है c है, ये इंटरसेप्ट है, ये ओरिजिन है, तो ये लाइन यहां से जा रही है, ठीक है। तो इस केस में ऐसा दिया हुआ रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, y इक्वल स्लोप भी दिया है और यहाँ इंटरसेप्ट दिया है, तो y इक्वल टू क्या कर देगा, mx प्लस सी। तो देखो तीन टाइप से हमने इसको लिखा है। अगर इसके बाद में भी बात करें तो और भी 2-3 टाइप के हैं। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म दे दिया चलो अपने को, ठीक है। फोर्थ पे मैं बात करूं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, डबल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि जैसे ये एक्सिस बनाया हमने, ये कोई लाइन जा रही है, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है इसका, a है, ये इंटरसेप्ट क्या है, b है। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश हो गया, y डैश हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर दिया है, दोनों इंटरसेप्ट दिए हैं, तब हम इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। अगर हमको नॉर्मल फॉर्म दिया हुआ रहे, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, ये मैं मिटाता हूं यहाँ पे। अगर मैं फिफ्थ वाला बोलूं, नॉर्मल फॉर्म दिया हुआ रहे, अगर मैं लाइन के नॉर्मल फॉर्म से क्या मीनिंग है इसका, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे ऐसा कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, P। अब यहां एक पॉइंट में मान लेता हूं P, तो इस पे ये वाला जो नॉर्मल है ये हो जाएगा क्या, x, और इस साइड ये हो जाएगा क्या, y। इस साइड ये क्या हो जाएगा, y, ये x हो गया और ये वाला क्या हो गया, y हो गया। ओहो सॉरी, ये y तो ये भी y, और ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा x, और ये भी क्या हो जाएगा x। देखो x एक्सिस पे x रहेगा और y एक्सिस पे क्या रहेगा, y एक्सिस पे क्या रहेगा, y, तो इसके पैरेलल है, तो ये y और ये x, तो ये भी वाला भी क्या हो जाएगा x। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है, तब लाइन का इक्वेशन होगा x cos अल्फा और x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। अब आप पूछोगे कि सर ये P क्या है, तो ये P है ये वाली डिस्टेंस, ओरिजिन से जो ये पॉइंट हमको P दिया है, इसकी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे जितना इसका नॉर्मल है, यहाँ पे ये लाइन है, इसका नॉर्मल अगर एक्स एक्सिस पे लेंगे इंटरसेप्ट, तो ये x हो गया। इसका इंटरसेप्ट अगर y एक्सिस पे लेंगे, इस लाइन का इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको देसी भाषा में बताता हूँ। इंटरसेप्ट कैसे लेंगे इसका एक्स एक्सिस पे, जैसे अपन ने यहाँ लाइट लगाया, ठीक है, ये जो P मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ मैंने एक लाइट लगा दिया,
अब इस लाइट को ऐसे करूंगा तो यहाँ इसका जो शेडो बनेगा ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, इसका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट। अगर यही लाइट में इधर लगा दूं इसके एकदम परपेंडिकुलर, तो इसका शेडो किधर बनेगा, यहाँ बनेगा, तो इसको बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट बने। ठीक है, ये एक्स का इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट, तो इसको ही क्या बोलेंगे, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो ये फॉर्म है अपना नॉर्मल फॉर्म। और पी क्या रहता है, इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। यहां से आप x कोस अल्फा और y साइन अल्फा का वैल्यू भी निकाल सकते हो। यहां से x कोस अल्फा y साइन अल्फा का, ये शायद सपोज ये अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो आप x कोस अल्फा भी निकाल सकते हो, y साइन अल्फा, और वो वैल्यू इधर से करके इस फॉर्म में भी आपके पास ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक आता है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और हम लोग मोस्टली क्वेश्चंस को इसी में ही डील करेंगे, मोस्टली क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसी में ही डील करेंगे। तो आप 1 मिनट के लिए मैं ये सारी स्क्रीनशॉट लो, इसको वापस से देखो, और 1 मिनट में मैं आपको आगे का कुछ बेसिक फंडामेंटल स्टार्ट, तो अगर आपने देख लिया हो तो हम इसको आगे का स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे थे लाइन के फंडामेंटल, लाइंस के जो जहां हम जिस भी फॉर्म में हमको दिया होगा, ये हमको सभी काम आने वाले इस एक्सरसाइज में। तो जिस फॉर्म में भी मिलेगा उसी फॉर्म में हम इसको देखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी फंडामेंटल चीजें हैं जो हमको अभी पढ़ना चाहिए। चलो अब लाइंस के बारे में अपन थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं। जैसे मैं बोलता हूं, ये हमने बना लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स डैश है, ये वाई डैश है। ठीक है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, वाई एक्सिस का, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। अब देखो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, यहाँ ये O है, ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। एक्स एक्सिस की ये सब कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वाई एक्सिस के ये सारे कोऑर्डिनेट है, ये सारे हैं, ठीक है, और एक्स डैश के ये सब, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक्स एक्सिस का इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो यहां पे देखो इस लाइन पे वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 है, वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, 0 है, लाइन ऐसे जा रही है, तो एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू 0, ठीक है। और y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है, वो होता है x इक्वल टू 0, ठीक है। ये x इक्वल टू 0 है, और ये y इक्वल टू 0। इस लाइन का y इक्वल टू 0 हो गया, इस लाइन का x इक्वल टू 0 हो गया। अगर इसके बाद देखें, अगर मैं पूछूं कि x इक्वल टू 2, ये लाइन किधर से जाएगा, या मैं लाइन का इक्वेशन लिखता हूं प्रॉपर, x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो ये भी एक लाइन का इक्वेशन है, इसको अपन एक जनरल फॉर्म था अपना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करो। तो यहाँ देखो ये a का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, बी वाई नहीं है तो 0 हो गया, c क्या हो गया, -2 हो गया, -2। यहाँ पे a इक्वल टू 1 हो गया, c इक्वल टू -2 हो गया, और b इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये भी एक लाइन है। अगर इसको हम सोल्व करें तो ये हो गया x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 कहाँ है, 1 2 ये है, तो ये जो लाइन जाएगा, ये लाइन हो गया x इक्वल टू 3 4 5, ये जो लाइन है ये हो गया x इक्वल टू 5। ऐसे ही y एक्सिस में भी अगर देखें, एक ऐसे भी लाइन बनाता हूं, y माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से भी अगर इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 1 है, और c का वैल्यू -4 है, इससे अगर कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। तो इसमें इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 4 कहाँ है,
1 2 3 4, तो ये जो लाइन आया ये आ गया y इक्वल टू 4, और ये जो लाइन है ये है y इक्वल टू 0, जो इधर भी लिख दिया है, तो ये y इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सिस के जो पैरेलल लाइंस हैं या जो एक्सिस ही हैं उनका इक्वेशन हम इस प्रकार से लिखते हैं, उनका इक्वेशन हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो मेन हमारा जो जनरल फॉर्म है वो जनरल फॉर्म ये वाला है, ये वाला है। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए हम ये एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चन करेंगे, और बाकी जितने भी हैं वो भी हमारे को काम आएंगे। 2 पॉइंट वाला तो बहुत जाएगा, एक्चुअली तुम्हारा स्लोप वाला भी बहुत सारा आएगा। अच्छा, इसके बाद में m का वैल्यू भी है, m का जो वैल्यू है वो भी हमको चाहिएगा। m क्या होता है? m होता है टेन थीटा। m क्या होता है? टेन थीटा। तो जहां स्लोप है वहां टेन थीटा के टर्म में भी अगर कहीं पे मिलता है तो हम वो भी यूज कर सकते हैं, m का वैल्यू वो भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद m क्या होता है? माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी। m अगर इसमें से अपन कंपेयर करेंगे तो m कैसे निकालेंगे? माइनस ए बाई बी, ये हमको क्या मिलेगा? m देगा, ये हमारे को m देगा। जॉइंट इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन। और तो एक लाइन हमने मान लिया u और एक लाइन हमने मान लिया b। ठीक है, ये हमारा लाइन है ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2 इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस, चलो कोऑर्डिनेट को तो ऐसे छोड़ दो, कोऑर्डिनेट को 2 लगाने की जरूरत है नहीं। ये दो लाइन है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। अब इसमें से मैं एग्जांपल ले लूँ, अगर 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर ये दो लाइन मैंने ले लिया, अगर कोई पूछे हमसे, इस एक्सरसाइज में पूछा गया है कि इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन निकालो, तो कंबाइंड इक्वेशन में हमेशा क्या कर देना है? uv इक्वल टू 0। यही फॉर्मूला है कंबाइंड इक्वेशन निकालने का। क्या कर देंगे? uv इक्वल टू 0, मल्टीपल कर देंगे इनको, तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 4 इंटू 4x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर प्लस इसको इससे करेंगे तो 2xy, तो इसको इससे करेंगे तो माइनस का 6x, फिर इसको 3y को करेंगे तो यहाँ 12xy, फिर इसको करेंगे तो 3y स्क्वायर, फिर 3y को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस का 9y, फिर माइनस 4 को करेंगे 4x से तो माइनस का 16x, फिर 4 को करेंगे y से तो माइनस का 4y, फिर 4 को करेंगे माइनस 3 से तो प्लस का 12 इक्वल टू 0। टोटल हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन ये वाला आता है, कंबाइंड इक्वेशन हमारे पास ये वाला आता है। इसमें से देखो, इसको भी लिखने का एक जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ कंबाइंड इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ कंबाइंड इक्वेशन। तो इसको कैसे लिखेंगे? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये कंबाइंड इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। इसको इसी फॉर्म में ही हमको लिखना है। जहां भी हमको कंबाइंड इक्वेशन पूछेगा, दो अलग अलग लाइनें दी है, इसका बोलेगा कंबाइंड इक्वेशन क्या है, तो पहले हम u इक्वल टू 0 से कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे और उसके बाद उसका क्या कर देंगे, कंबाइंड इक्वेशन को इस फॉर्म में रखेंगे। तो चलो इसको इस फॉर्म में रखते हैं, ax स्क्वायर तो 8x स्क्वायर 2hxy मतलब कहने का क्या है, xy की फॉर्म में है, तो xy एक यहाँ है, एक xy यहाँ है, तो अपने पास आ गया 14xy। यहाँ
2h के इक्वल क्या है 14 है, तो h के इक्वल क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक जनरल फॉर्म है, ऐसे लिखा जाता है। प्लस by स्क्वायर, तो y स्क्वायर क्या है 3, तो ये आ गया 3y स्क्वायर। उसके बाद 2gx, तो x क्या है माइनस का 6 है, माइनस का 16 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 20 माइनस का 22x माइनस का 22x। gx f g h है ना, तो लेकिन g पहले f बाद में, ये थोड़ा ध्यान से, ये कंफ्यूज नहीं हो जाना इधर, ठीक है। प्लस 2fy, f तो कांस्टेंट हो गया, y क्या है माइनस का 4y और माइनस का 9y, तो ये आ गया माइनस का 13y प्लस 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 c क्या है कांस्टेंट, तो c कांस्टेंट सिर्फ एक ही बार आता है लास्ट में, प्लस का 12y इक्वल टू 0। तो ये जो है ये हमारा इन दोनों लाइनों का कंबाइंड इक्वेशन का क्या आ गया फॉर्म आ गया, कंबाइंड इक्वेशन का क्या आ गया फॉर्म। ये लाइन हमारा कंबाइंड इक्वेशन फॉर्म आया। तो जनरल जो फॉर्म है एक बार फिर लिखता हूं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 प्लस c इक्वल टू 0। ये एक जनरल फॉर्म है और हमको इसी फॉर्म में ही लास्ट में आंसर को लिखना है, लास्ट में आंसर को लिखना है। तो ये होता है बच्चों कंबाइंड इक्वेशन। तो कंबाइंड इक्वेशन के बाद हमको और क्या पढ़ना है देखते हैं अपने सिलेबस में। सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस, सेपरेट कैसे करेंगे। एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है। ऑलरेडी हमको किस में दिया हुआ रहेगा, कंबाइंड में दिया हुआ रहेगा, और उसका क्या करना पड़ेगा सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो ये दिया है, अगर हम ये भी एक देखो कंबाइंड इक्वेशन का फॉर्मूला है, कैसे है कंबाइंड इक्वेशन का, हमने लिखा था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 ये है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स है, वाई है, इसमें c नहीं है और क्या नहीं है एक्स वाई की फॉर्म नहीं है, तो ठीक है ये 0 हो सकता है। यहाँ कहने का मतलब यहाँ क्या आ गया हमारा h 0 हो गया और c 0 हो गया, ये दोनों 0 है, बाकी ये क्या है कंबाइंड इक्वेशन का लाइन है। तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक है। सेपरेट करने के लिए हमको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। इस तरह की जो भी इक्वेशन मिलेगी उसके दो फैक्टर बनाओ और फैक्टर बना के उसको सेपरेट कर दो। तो फैक्टर बनाएंगे तो देखो यहाँ हमको ये कुछ दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, और प्लस ये x प्लस वाई को ऐसे एक साथ समझे बात समझे। इसमें से x प्लस वाई फिर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया x माइनस वाई और यहाँ बच गया 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये दो लाइनें बन गई। तो एक इसको सेपरेट करेंगे तो इसकी सेपरेट में पहली क्या आई x प्लस वाई इक्वल टू 0 और दूसरी क्या आई x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये दोनों है सेपरेट इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, ठीक है। एक कंबाइन लाइन दिया था, उसका हमने क्या कर दिया, ये सेपरेट इक्वेशन निकाल लिया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो ये होमोजीनियस दिया है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ठीक है, ये पढ़ेंगे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, देखो होमोजीनियस इक्वेशन का क्या मतलब रहेगा कि इक्वेशन में जितनी अपने पास स्टेप है उन सब की डिग्री क्या हो सेम हो, और अगर डिग्री 2 भी दे दिया हो तो जितने अपने पास स्टेप आएंगे उन सभी स्टेप की डिग्री क्या रहेगी 2 रहेगी। एवरी टर्म
एवरी टर्म की इक्वेशन, होमोजीनियस का मतलब होता है कि जो भी टर्म इसमें आएंगी उन सब का डिग्री क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन अपन लेके आते हैं, कैसे आएगा देखो, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन की इक्वेशन है, ये दो लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अगर हम इसका कंबाइंड इक्वेशन निकालते हैं, कंबाइंड इक्वेशन निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a1x a1 a1 a2x a1 a2x a1 a2x प्लस a1 a1 b a1x और b2y, मतलब a1 b2xy a1 b2xy। तीसरा a1x a1 c2 प्लस a1 c2y a1 c2x a1 c2x, ये आ गया a1 c2x। फिर इसमें आ जाओ b1 में, तो प्लस b1 a2 xy b1 a2 xy b1 a2 xy, उसके बाद प्लस b1 b2 y स्क्वायर b1 b2 y स्क्वायर प्लस b1 c2 y प्लस b1 c2 y प्लस 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 ये आ गया c1 a2x प्लस c1 b2y प्लस c1 b2y प्लस c1 b2y प्लस c1 c2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये होता है कंबाइंड इक्वेशन। इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे, यहाँ से जैसे मैंने ले लिया a1 a2 x स्क्वायर था ना, a1 a2 x स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो गया a1 a2 x स्क्वायर, यही होता है ax स्क्वायर। इसी a1 a2 को क्या बोल दिया था, a बोल दिया था, ठीक है। यहाँ से प्लस a1 b2, ये xy के साथ एक टर्म और होगी, देखो ये रही, प्लस b1 a2, इन दोनों को अगर यहाँ xy कॉमन ले लेंगे तो इस टर्म में और इस टर्म में हमारे पास है ये बचेगा, xy कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ से a1 b2 बच गया, यहाँ b1 a2 बच गया, xy प्लस by स्क्वायर, तो ये b1 b2 y स्क्वायर, इसी को ही क्या बोल देते हैं, b बोल देते हैं, इसी को क्या बोला 2h बोला, प्लस 2gx, x कहाँ है, यहाँ है और x यहाँ है, x यहाँ है, तो यहाँ a1 c2 प्लस c1 a2, ठीक है, ये x हो गया। इसी को ही क्या बोल दिया, 2g बोल दिया, इसी को क्या बोल दिया, 2g बोल दिया, 2gx प्लस y कहाँ है, y को मान लो पहले ही, y किस किस में कॉमन आएगा, ये x हो गया, यहाँ पे निपट गया, ठीक है। y यहाँ रहा, देखो b1 c2 प्लस c1 b2y, इसी को बोल दिया 2g प्लस 2f प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, इसी को क्या बोल दिया, c बोल दिया, ठीक है। यहाँ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यही था हमारा कंबाइंड इक्वेशन का जनरल फॉर्म। कंबाइंड इक्वेशन की जनरल फॉर्म यही होती है। अब इसमें अगर इसको मैं होमोजीनियस करता हूं और वो भी डिग्री 2 में मुझे होमोजीनियस करना है, तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि जितनी टर्म दी हुई है उन सभी टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब उसमें जो वेरिएबल है, डिग्री का मतलब क्या होता है, इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसे वेरिएबल अगर मल्टीपल है तो दोनों की पावर को क्या करते हैं, सम करते हैं। जैसे x की 1 है, y की 1 है, तो यहाँ भी इसकी पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। इसकी 2 है, इसकी पावर कितनी है, 2 है। इसकी पावर कितनी है, 2 है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है। इसमें ये पावर है, ठीक है। वेरिएबल पे जितनी पावर है मैक्सिमम वाली उसको पकड़ेंगे। अगर दो वेरिएबल मल्टीपल में है तो दोनों की पावर को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। अब इसको होमोजीनियस करना है, अगर हमको होमोजीनियस करना है तो यहां से देखो, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 और इसके ये बाद में कुछ है, ये है।
अगर यहां से मैं इन तीनों टर्म को हटा देता हूं, इन तीनों टर्म को मैं क्या कर देता हूं, जीरो कर देता हूं, तो हमारे पास ये बच जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी 2hxy प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब देखो ध्यान से कि ये जीरो किस केस में हो रहा है। अगर हम इस c1 को जीरो कर दें और इस c2 को जीरो कर दें, तो यहाँ देखो जितनी टर्म है, यहाँ देखो कहीं तीनों में c1 c2 नहीं है, तो ये जीरो तीनों टर्म नहीं होगी। यहाँ देखो यहाँ c1 है, ये c1 है, c1 c2 है, जीरो हो जाएगा, c1 c2 है, जीरो हो जाएगा, c1 c2 है, जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या बचा कि अगर यहां से इसी को होमोजीनियस करता हूं, a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन हमको इतना मिलता है, इतना ही इक्वेशन मिलता है, इसका मतलब वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, उसका जो कंबाइंड इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा होमोजीनियस। और इसको कैसे लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। यही जो लाइन है ये होमोजीनियस इक्वेशन का लाइन है। इसी को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन का कंबाइंड लाइंस का होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये दो कंबाइंड है, उसी का ये होमोजीनियस हो गया, क्योंकि यहाँ दो है, यहाँ भी पावर दो है, यहाँ भी दो है। ठीक है, तो डिग्री 2 में ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो ये था हमारा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। चलो भाई, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 हो गया। उसके बाद चलो एक तो सोल्व करते हैं अपन। अच्छा, उसकी एक दो कंडीशंस और हैं, कंडीशन और है कि कौन सी लाइन है वो जो कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी और कौन सी कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। इसका भी एक क्या है, कंडीशन है, इसका भी एक कंडीशन है। ठीक है, यहां से अगर हमको एक लाइन दे दिया है, एक लाइन हमको दे दिया है जो कंबाइंड इक्वेशन का लाइन है, कंबाइंड इक्वेशन का या होमोजीनियस का, चलो यही मान लेते हैं, यही मान लेते हैं, तो वो इसको रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि इसका जो एच स्क्वायर माइनस ए बी है, एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू है, इसमें आप पूछोगे एच स्क्वायर क्या है, तो यहां से एच निकालना है। ये जो एक्स वाई के मल्टीपल में रहेगा, ये वाली जो टर्म आएगी, यहां से सपोज 4 आया, 4xy आया, तो ये 4 जो है ये 2h के इक्वल रहेगा, तो h कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और a और b क्या रहेगा, ये देखो a है, ये है b, और यहां से इसका जो यहां जितना भी कोफिशिएंट रहेगा एक्स वाई के मल्टीपल में, उसी को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर है, तो ये कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 है तो नहीं करेगा। ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन की लाइन है ही नहीं, इसका मतलब हम ये बोलेंगे। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू है वो अगर ज्यादा है तो ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके जो दो रूट होंगे, वो दोनों रूट क्या होंगे, ये जो लाइन है इसके हमारे पास दो रूट मिलेंगे, वो दोनों रूट क्या होंगे, माइनस एच प्लस माइनस, इसके जो दो रूट होंगे माइनस एच प्लस माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ये इसके दोनों क्या होंगे, रूट होंगे। अब यहां से आप देखो, समझोगे कि ये रिप्रेजेंट क्यों करेगा और ये रिप्रेजेंट क्यों नहीं करेगा। ये जो ये इक्वेशन आई उसके जो दो रूट होंगे m1 और m2, जिनको बोलेंगे m1 और m2, वो दोनों रूट हैं, वो उनका फॉर्मूला क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। ठीक है, उनका फॉर्मूला ये वाला रहेगा। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो यहां से देखो, अगर इसका वैल्यू, ये क्या बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर मैं इसका वैल्यू 0 कर देता हूं, पहले केस में, केस 1,
केस 1, अब इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 है, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो जो प्लस माइनस मतलब ये जो दो रूट आने हैं, ये दो रूट कहाँ जाएंगे, एक प्लस वाला और m2 क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला। इसका जो पहला रूट है वो है माइनस एच प्लस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ये इसका पहला है। और यहाँ माइनस एच माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ये इसका दूसरा रूट है। ठीक, तो ये दोनों रूट हैं। अगर इसका वैल्यू 0 कर दूं और इसका वैल्यू भी 0 कर दूं, ठीक है, तो यहां अपने पास प्लस माइनस वाला तो मीनिंग ही खत्म हो गया, मीनिंग खत्म हो गया। तो अपने पास क्या बचा, सिर्फ दोनों ही m1 भी क्या आएगा माइनस एच बाई बी और m2 भी क्या आएगा माइनस एच बाई बी, मतलब दोनों ही रूट हैं m1 और m2 वो क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। और ये जो रूट है ये इस लाइन के क्या है, m क्या होता है, स्लोप होता है। तो दोनों लाइनों का अगर स्लोप सेम है तो दोनों लाइनें ही एक दूसरे पे क्या करेंगी, कोइंसिडेंस करेंगी, कोइंसिडेंस करेंगे। कोइंसिडेंस कब करेंगे, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, फर्स्ट केस हो जाए। अगर केस 2 है, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है, अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, कुछ भी है, 1 है, 1 है, तो देखो एक उसका क्या आएगा, m1 क्या आएगा माइनस एच प्लस 1 बाई बी, माइनस एच माइनस 1 बाई, मतलब दोनों अलग अलग है। जो दो रूट आ रहे हैं इसके दोनों डिफरेंट डिफरेंट रूट है, डिस्टिनेक्ट रूट है, तो डिस्टिनेक्ट रूट है तो डिस्टिनेक्ट से इसका क्या होगा, स्लोप होगा, और वो दोनों लाइनें भी क्या होंगी, डिस्टिनेक्ट होंगी, डिस्टिनेक्ट लाइन। कब, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो दोनों लाइनें डिस्टिनेक्ट होंगी, एक हो जाएगा, दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। अगर नहीं इक्वल हो जाएगा 0 के तो पैरेलल होंगी, और अगर लेस देन 0 है तो मैं इसको यहां 0 पुट, लेस देन 0 माइनस 1 पुट करता हूं, तो ये देखो माइनस 1 रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा, और आयोटा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, तो ये रियल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब वो कंबाइंड जो इक्वेशन दिया है वो दोनों रिप्रेजेंट, वो मतलब वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, वो लाइनों का इक्वेशन है ही नहीं, वो गलत दिया हुआ है। तो ये था हमारा कंबाइंड इक्वेशन का जो बेसिक फंडामेंटल था वो ये है। उसके बाद ठीक है, अच्छा, दोनों जो रूट रहेंगे इसके, इस इक्वेशन के जो दोनों रूट रहेंगे, उन दोनों रूट का जो सम रहेगा, उन दोनों रूट का सम m1 प्लस m2 वो रहेगा माइनस 2h बाई बी, और m1 m2 उनका जो मल्टीपल रहेगा वो रहेगा a बाई बी, a बाई बी। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। यहां से देखो, इसका ये ऐसे दिया हुआ रहेगा इक्वेशन, अगर इन दोनों का रूट का सम पूछे, इसके दो रूट रहेंगे, दो रूट रहेंगे तो इसका सम क्या होगा, माइनस 2h बाई बी, माइनस 2h बाई बी, और इसका जो मल्टीपल पूछेगा तो वो क्या रहेगा, a बाई बी, उसका मल्टीपल क्या रहेगा, a बाई बी, a बाई बी। तो यही था तुम्हारा। उसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज है, तो जो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये था हमारा फंडामेंटल ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। तो पेयर ऑफ लाइंस क्या होता है, पहले तो लाइन का इक्वेशन हमने पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद में उसको पेयर ऑफ लाइन में कैसे करेंगे, तो उसको एक को u मान लेंगे, एक को v मान लेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दोनों को मल्टीपल कर देंगे, uv इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा, जनरल फॉर्म आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। वो उसके बाद हमने पढ़ा होमोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होता है, जिसकी हर एक टर्म में, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, जिसकी हर उस इक्वेशन की हर टर्म की डिग्री क्या हो, सेम हो। तो हम यहाँ पे 2 डिग्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जिन जिन की डिग्री 2 है उनको रख लेंगे, बाकी को अगर हमको 0 करना है तो ये क्या हो, इंटरसेप्ट जो लाइन के होंगे c1 c2 वो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो हमको ये होमोजीनियस इक्वेशन मिल जाएगा। अब होमोजीनियस इक्वेशन के दो रूट रहेंगे, जो रहेंगे माइनस एच प्लस माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी, और प्लस माइनस हो गया तो दो रूट हो गए, एक प्लस वैल्यू एक माइनस वैल्यू,
ठीक है। अब ये कब काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, अगर ये रूट के अंदर वाला वैल्यू है, देखो वो अपन ने पढ़ा था श्रीधराचार्य माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वो वाला ही है। ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो दोनों लाइनें डिस्टिंक्ट लाइन होंगी, मतलब जो इक्वेशन दिया है वो डिस्टिंक्ट लाइन का दिया है। अगर ये इक्वल टू 0 है, मतलब ये 0 हो गया तो प्लस माइनस या खत्म, तो मतलब दोनों रूट सेम हो गए। दोनों रूट सेम मतलब दोनों लाइनों का स्लोप सेम, और स्लोप सेम मतलब दोनों लाइनें क्या रही है, कोइंसिडेंस करिए। तीसरा केस अगर लेस देन 0 हो जाता है तो ये इमेजिनरी आ जाता है, तो इसका मतलब वो कंबाइंड इक्वेशन का लाइन ही नहीं है। इतना दिया है। सेपरेशन ऑफ लाइंस भी दिया है, तो जो कंबाइंड इक्वेशन दिया रहेगा उसको सेपरेट करना रहेगा। तो सेपरेट कैसे करेंगे, वो फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से, या जैसे भी हम उसके फैक्टर कर सकते हैं, उससे हम उसके फैक्टर करेंगे, दोनों रूट निकालेंगे, तो वो दोनों अपने को डिफरेंट डिफरेंट लाइनें या सेपरेट लाइनें मिल जाएंगी। ठीक है, कल करेंगे एक्सरसाइज 4.1, और भी कुछ अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकता है। तो चलो बच्चों, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, और सपोर्ट करते रहो, है ना। तो चलो बाय बाय।